4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। हेमंत बिस्वा झारखंड से अभी शर्मसार होकर वापस लौटे। कैसे? जबरदस्त तरीके के दो वर्गों में, आदिवासियों में, जमीन वालों में, प्लेन वालों में, हिंदू मुसलमान में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे थे। झारखंड के लोगों ने ऐसा तमाचा मारा उस नफरत भरी राजनीति के मुंह पर जो हेमंत बिस्वा चला रहे थे। झारखंड में वापस चले गए, लेकिन अकल नहीं आई। जाकर के ऐलान कर दिया कि असम के अंदर बीफ किसी रेस्टोरेंट में, किसी प्रोग्राम में सर्व नहीं होगा, बिकेगा नहीं, मिलेगा नहीं। बिहार में इनके सहयोगी जिनके ऊपर इनकी सरकार का पाया टिका हुआ है, नीतीश कुमार अगर निकल जाते हैं तो एक पाया निकल जाएगा, चंद्रबाबू हट गए तो नीचे आ जाएंगे। परवाह नहीं है, अपनी राजनीति की है परवाह है। 2 साल या 1.5 साल बाद आसाम में इलेक्शन है, उसी को लेकर के अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने में क्या हुआ? साहब गोश्त बंद कर दो। अरे भैया बंगाल में बंद करा दो। तुम्हारा तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं हम खाते हैं, पीते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं, सब करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाओ, भारतीय जनता पार्टी से बाहर से निष्कासित करो। तुम्हारे सारे नेता कह रहे हैं, लेकिन बहरहाल चलिए खैर, वो तो एक्चुअली आग भड़काना है। आसाम का क्या पर कैपिटा इनकम है ये तो बताएगा नहीं वो शख्स। मदरसे को लुप्त कराएगा। मदरसा शब्द लुप्त हो जाना चाहिए। मैं ये कर दिया हूं, एक्सपेंड कर दिया हूं, मतलब ये क्या बताएं, प्रोनाउंसिएशन भी किस प्रकार के हैं। खैर कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि हमारी ही तो गलती है। हम ही तो चुनते हैं ऐसे लोगों को, हम ही तो चुनते हैं जो जाकर के हमारे सामने ये वाली डिश सर्व करेगा कि नफरत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये इनको बांट देंगे और हम ही इनको चुन के भेजते हैं। खैर हुआ यूं है कि नीतीश कुमार के बेहतरीन आदमी, मैं उनका बड़ा फैन इसलिए हूं कि उस आदमी ने वक्त बवक्त कभी कभी शानदार बातें कही हैं। केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि ये बातें ठीक नहीं है। बिहार के अंदर दरअसल, अरे बंगाल में तो पूजा होती है, बहुत सारी पूजाओं के अंदर बलि दी जाती है भाई। हम देखिए वो जीव के मद्देनजर बात ठीक है, लेकिन आप मुर्गा तो काटेंगे, बीफ नहीं काटेंगे। बीफ के एक्सपोर्टर से पैसा तो लेंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस पे इल्ज़ाम है, जो मीट का कारोबार करने वाली कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, उनसे चंदा तो आप लेंगे। आपके गुजरात से तमाम का तमाम बीफ एक्सपोर्ट होगा दुनिया के दूसरे मुल्कों को। विदेशी करेंसी आपके मुल्क में आएगी, हमारे मुल्क में आएगी, वो तो आपको सब मंजूर। नहीं कि आसाम में मैं बीफ नहीं बिकने दूंगा, मत बिकने दे भाई। मुर्गे की क्या गलती है बताइए? आप बकरे की क्या गलती? उसे भी कटना बंद कर, सारे काम करना पूरे। कह रहा बहरहाल दोस्तों बात यह है कि अब आगे नीतीश कुमार की पार्टी ये धीरे 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 कभी वक्फ बोर्ड पर, कभी किसी और चीज पर, छोटी छोटी बातों पे कभी यस कभी नो हो रही है। अब ये उस खटपट की निशानी है कि नीतीश कुमार को एक बड़ा शोषा चाहिएगा और किसी दिन भी वो झटका मार करके निकाल देंगे और कह देंगे कि साहब मोदी जी दम घुट रहा था, काम नहीं हो पा रहा था आपके साथ। आप तो चलिए बहुत थोड़े बहुत ठीक है, सिर्फ चुनाव में आकर ही आप धर्म जाति की बात करते हैं, लेकिन आपके नेता तो 24 आवर्स 365 दिन यही बातें करते रहते हैं। इनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के जाने के बाद जो कार्यकाल संभाला था, मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, बिहार की काया पलट करके रख दी थी, काया कल्प करके रख दी थी। बाद में बहरहाल इतना काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने काम किया। बल्कि सुशासन बाबू कहने लगे थे, बड़े बड़े बदमाश खत्म कर दिए थे, लेकिन ये ना तो बदमाश खत्म करते, ना अर्थव्यवस्था की तरफ देखते, ना मडानी के मसले को देखते, ना जो है बेरोजगारी और महंगाई की तरफ देखते, ना स्वास्थ्य की पोजीशन को देखते। बस ये बीफ बंद कर दो। बीफ क्या चीज़ है? देखिए बीफ के मायने कई सारे निकलते हैं। बीफ गौ मांस को भी कहते हैं, बीफ जो है बफेलो मांस को भी कहते हैं, बीफ जो है डांटने को भी कहते हैं, बीफ जो है मतलब बहुत सारे मायने हैं। आपका मतलब क्या है? आप गाय तो बचाएंगे, बैल को कौन बचाएगा? महाराष्ट्र के अंदर बैल काटा जाता है, कर्नाटक के अंदर चलिए सब आपकी सरकार थी, जब भी बैल काटा जाता था वहाँ गाय भी काटी जाती थी। हम देखिए पहले तो मैं इस्लाम का थोड़ा सा वो रुख क्लियर कर दूं कि जो मुसलमानों के नबी और पूरी दुनिया के नबी थे, उन्होंने कहा कि गाय का गोश्त बीमारी और दूध शिफा है। गाय के दूध में एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको पीते हैं तो आपका सांस लंबा होता है और उम्र का जो ताल्लुक है वो सांस से। तो जीवनदायी एक ऐसा पशु है, लेकिन जब ये पशु दूध देना बंद कर देता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है या नहीं इसका पूरा का पूरा इंतजाम करना, या वहां पर जो है गौशालाओं के अंदर गाय मरती चली जाएं। आप जो है विदेशी करेंसी दूसरे नंबर पे इंडिया में लाने का काम तो बीफ का है। 2007-8 की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं आपको, मीट आयोग बनाया था मनमोहन सिंह ने, और दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला ब्राजील के बाद और ब्राजील के साथ कभी कभी भारत है। आप विदेशी करेंसी के भी दुश्मन बन रहे हैं, आप एक्सपोर्ट के भी दुश्मन बन रहे हैं। आपकी ये चीज़ें यहाँ से बन रही हैं, चीन के बराबर आप में आप है नहीं।
आपका वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग होता कुछ नहीं, लेकिन पशुधन, ये विनोद दुआ ने एक प्रोग्राम बनाया था पशुधन करके, उसके अंदर उन्होंने बताया कि गांव के अंदर ये बछड़े होते हैं, भैंस के बछड़े की बात कर रहा हूँ और मैं बैल के बछड़ों की बात कर रहा हूँ, ये बैल होता है, ये तमाम चीज़ें, ये एक ऐसा पशुधन होता है कि 12, 15, 14, 15 हज़ार रुपए का बिक जाता है। कभी वो अपनी छप्पर लगवा लेता है, कभी अपने बच्चे की सगाई कर देता है, कभी अपने बच्चे की फीस जमा कर देता है। ये एक ऐसा धन होता है उसके पास जो अपना चरा करके, उसके पास इतना चारा नहीं होता है कि उसे खिला करके जवान कर दे, वो अपना गाँव में घुमा लेता है, उसको फिर बेच देता, कुछ पैसा आ जाता है। या अगर वो गायें या वो भैंसें जो दूध से चली जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, तो उसके बाद उनका क्या इलाज होना चाहिए बताओ। ये यहाँ से मेरठ से लेकर आप लखनऊ और जो है क्या कहते हैं दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आ जाइए, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। आप आ जाइए, अगर आप रात को जा रहे हैं और हाईवे पर आप ज़्यादा नहीं हैं तो आपका एक्सीडेंट होना लगभग तय है। किसी वक्त भी भैंस, किसी वक्त भी गाय आ जाती है रोड पर, पूरा हालात खराब कर दिए हैं वो। बहरहाल मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि इसको काटा जाना चाहिए, नहीं काटा जाना चाहिए। मैं तो हेमंत बिस्वा के दिमागी संतुलन की बात आपके सामने करने हाजिर हुआ कि अभी हिंदुत्व के मुद्दे पर करारी हार उसको मिली है झारखंड में। आला कमान में डांट मिली नहीं मिली ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जाकर के आसाम में बोलता है कि साहब ऐसे ऐसे बात है, इससे जो है मिलेगा नहीं बीफ। अरे आप खाने पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं किसी के? उसकी हाँ, गाय के बारे में आप पूरा गाय को आप बताइए, उसे आप घोषित कर दीजिए तमाम उन जगहों पर जहाँ पे आपकी सरकारें हैं, लेकिन आपके ही लोग शामिल हैं चंदा लेने में, आपके ही लोग हैं इसको एक्सपोर्ट करने में। लेकिन ये आकर के कभी बीफ पर, कभी भैंस पर, कभी किसी चीज़ पर आप प्रतिबंध लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के हालात मालूम है क्या है? उत्तर प्रदेश के हालात, जो नगर निगम है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं दें, लोगों का खाने पीने का इंतजाम करें। वहाँ पर कमेले बंद कर दिए हैं। अब लोग अपने घरों में काटते हैं तो पुलिस वाले 2-2 लाख रुपए लेकर जाते हैं उनसे। किसी जगह अगर प्लांट में कटता तो उस पर हंगामा मचा कर रख देते हैं। अरे व्यवस्था के मुताबिक तो चलो, संविधान के कानून के मुताबिक तो चलो। आपका संविधान ही कहता है कि ये चीज़ें उनको मुहैया कराएगा नगर निगम। अगर उसमें गंदगी होती है तो ईटीपी प्लांट और ओटीपी प्लांट जो भी उसमें बन सकता है, उसका जो कह सकता हूँ ऑटोमेटिक प्लांट, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपके पास 800-900 करोड़ रुपया है नहीं तो आप आउटसोर्सिंग कराइए। हाई कोर्ट के अंदर मसले चल रहे हैं, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी वो आकर बीफ का छक्का लगा देती है। एंड वो क्या कहते हैं ग्रीन GNT NTG सॉरी कुछ है ऐसा करके पैच, अब वो ग्रीन का ट्रिब्यूनल का वो लगा देते हैं, इसको काट देना एडिटर, और वो ग्रीन ट्रिब्यूनल का वो लगा देते हैं, दुनिया भर का प्रदूषण का लगा देते हैं। आपकी फैक्ट्रियां दुनिया भर का प्रदूषण कर रही हैं, आपकी गाड़ियां प्रदूषण कर रही हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आपको अगर कोई प्लांट दिखाई दे जाता है जहाँ स्लॉटर हाउस जिनको कहा जाता है, हालांकि उसमें ईटीपी प्लांट वगैरह, खून जो बाहर निकलता नहीं है, सफेद होकर खेतों में चला जाता है, सब डिस्पोजल हो जाता है, लेकिन आपकी नजरों में है। आपके नेता ही काम कराते हैं, कभी कभी आपके नेता संलिप्त मिलते हैं उन लाइसेंस को मांगने में। दोस्तों बात यह है कि ये जो आसाम की बात है ना, खाली आसाम की नहीं है, ये एक्चुअली एक कदम बढ़ रहे हैं। अभी मैंने बिस्वा का बयान सुना, कह रहे हैं हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपैंड बोल रहे हैं, चाह रहे थे एक्सपांड कर रहे हैं, तो एक्सपैंड करते रहिए, एक कदम और करिए। फिर कपड़े भी बता देना कि आपको भगवाई कपड़े पहनने हैं, टीका लगा के चलना, सारे काम करो ना। लेकिन बहरहाल दोस्तों मैं बताने ये हाजिर हुआ कि नीतीश कुमार के केसी त्यागी ने इसके बारे में खुला इसका विरोध किया, और हो सकता है ये धीरे धीरे चीजें इकट्ठी होकर के मोदी जी की सरकार के लिए परेशानी क्रिएट कर दें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद। Thank you.